सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुनहरा कौल। अगर तुम किसी कौम को तबाह करना चाहो तो इसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। आपका यह अजीम कौल तारीख के आईने में है। यह तारीख का वो मंजर है जब जुलाई 1187 को हत्तैन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों की मुत्तहिदा फौज जो मक्का मदीना पर कब्जा करने आई थी, अय्यूबी सिपाह ने इबरतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानिब बुरी नज़र से देखने वालों का इंतकाम लिया था। और अब वो हत्तैन से 25 मील दूर अकरा पर हमला आवर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान इसे तह व तेग करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करने का इंतकाम लेना चाहता था। 8 जुलाई 1187 को अकरा अय्यूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मुआरके में सलीबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांडार को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार कराने की पेशकश की थी, मगर कमांडार ने इसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो इसे गिरफ्तार करने वाले कमांडार को खराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आपके तमाम कमांडार इस किरदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाया है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। इसने कहा कि मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमज़ोरियाँ किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो शिकस्त इसके माथे पर लिख दी जाती हैं। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए उनमें सबसे पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका जासूस का निज़ाम निहायत ही बेहतरीन है। आप सही वक्त और सही मुकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना ना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ पर जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। चूँकि आप ईमान वाले हैं इसलिए आपने दीन अनासर को दबा लिया, लेकिन हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे। मेरे जानशीन इस नशे को तेज़ करते रहेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जंग हम लड़ रहे हैं और ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे, हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हम लड़कियां, हमारी दौलत, हमारी तहजीब की कोशिश जिसे आप बेहयाई कहते हैं इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान इसकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कहने लगा, जो मैं पेशनगोइयाँ कर रहा हूँ ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़े गौर से देख कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फ़लस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है और इनमें अब कोई भी नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। नाजरीन, सोचने और समझने का मुकाम ये है, क्या ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही? अब भी वक्त है कि हम अपना एहतसाब करते हुए राय रास्त पर आ जाएं। दुश्मन हमें और हमारे पाकिस्तान को गंदा करने के लिए आए रोज ऐसे ही चैलेंज चल रहा है। हम अपने तहजीबों को छोड़कर यूरोपीय तहजीबों को अपनाकर फख्र महसूस करते हैं। हम अपनी लड़कियों को बेपर्दा करके फख्र महसूस करते हैं। नाजरीन, अगर आपने पाकिस्तान को और अपनी तहजीब को और अपनी आखिरत को बचाना है तो इनकी तहजीब को छोड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अक़वाल पर अमल करना जरूरी है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई या हमारी बात से इत्तेफाक हो तो उस चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें।